कभी सोचा है, ये जो हमारी आंखें हैं, जो हर पल हर सेकंड दुनिया भर की तस्वीरें हमारे दिमाग तक पहुंचाती हैं, ये कमाल आखिर होता कैसे है? ये सिर्फ देखती नहीं है, बल्कि हमें दुनिया को समझने में मदद करती हैं। आज हम इसी अद्भुत सफर को थोड़ा करीब से जानने वाले हैं, नजर से ज्ञान तक। तो सवाल यही है, आखिर ये छोटा सा अंग हमारी पूरी रंगीन, हलचल भरी दुनिया को बनाता कैसे है? सच कहूं तो इसका जवाब किसी जादू से कम नहीं है। तो चलिए इस रहस्य पर से परत दर परत पर्दा उठाते हैं। अगर हमारी आंख को समझना हो ना, तो बस उसे एक बहुत ही एडवांस्ड बायोलॉजिकल कैमरे की तरह सोचिए। एक ऐसा कैमरा जो खुद ब खुद फोकस करता है, अपने आप साफ होता है और बिना रुके काम करता रहता है। जरा सोचिए, रोशनी की एक किरण हमारी आंख में एंटर करती है। सबसे पहले वो कॉर्निया नाम के एक ट्रांसपेरेंट गेट से गुजरती है। फिर पुतली एक स्मार्ट गार्ड की तरह ये तय करती है कि कितनी लाइट अंदर आएगी, ज्यादा धूप में सिकुड़कर और अंधेरे में फैलकर। इसके बाद आता है लेंस, जो एक एक्सपर्ट की तरह उस रोशनी को फोकस करके सीधा रेटिना पर भेजता है, जहां इमेज बनती है। और फिर ऑप्टिक नर्व उस इमेज को बिजली की रफ्तार से दिमाग तक पहुंचा देती है। और पता है, ये सब कुछ पलक झपकने से भी तेज होता है। अब बात करते हैं रेटिना की। ये असल में एक जादुई स्क्रीन है। यहीं पर आकर रोशनी एक तस्वीर में बदलती है। इसमें लाखों खास सेल्स होते हैं। एक होते हैं रॉड्स, जो हमें रात के अंधेरे या कम रोशनी में देखने में मदद करते हैं, और दूसरे होते हैं कोन्स, जिनकी वजह से हम लाल, हरे, नीले और दुनिया के करोड़ों रंग देख पाते हैं। इन्हीं दोनों की वजह से हमारी दुनिया इतनी कलरफुल और रोशन है। तो ये कमाल का बायोलॉजिकल कैमरा हमारे पास तो है, लेकिन भाई किसी भी कीमती चीज की तरह इसकी देखभाल भी तो जरूरी है। चलिए देखते हैं कि कुछ आसान सी आदतें अपनाकर हम अपनी नजर को कैसे तेज और हेल्दी रख सकते हैं। ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है, चाहे किताब पढ़ रहे हों या फोन चला रहे हों। आंखों और स्क्रीन के बीच कम से कम 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी बनाए रखें। ये छोटी सी सावधानी हमारी आंखों को फालतू के स्ट्रेस और थकान से बचाती है। और हाँ, कुछ बातें तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये वाकई में काम करती हैं। दिन में 1-2 बार आंखों पर साफ पानी के छींटे मारना, बहुत तेज या डिम लाइट में काम करने से बचना, और खाने में गाजर, पालक जैसी विटामिन ए वाली चीजें शामिल करना। ये छोटे छोटे कदम हमारी दृष्टि के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अब तक हमने आंखों से देखने वाली दुनिया की बात की, लेकिन ज्ञान का रास्ता सिर्फ आंखों से होकर नहीं गुजरता। अब हम उस दुनिया में कदम रखेंगे जहां इनोवेशन ने देखने की क्षमता से परे जाकर सीखने के नए रास्ते खोल दिए हैं। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। जब देखने की क्षमता कम हो जाती है या चली जाती है, तो क्या ज्ञान के दरवाजे बंद हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि इंसान की क्रिएटिविटी नए दरवाजे खोल देती है। होता यह है कि हमारी बाकी इंद्रियां, जैसे सुनने और छूने की शक्ति, और भी ज्यादा तेज और पावरफुल हो जाती हैं। जानकारी की एक पूरी नई दुनिया स्पर्श और ध्वनि के जरिए हमारे लिए खुल जाती है। और इस दुनिया तक पहुंचने के लिए कई शानदार टूल्स मौजूद हैं। ऑडियो बुक्स ज्ञान को कानों तक पहुंचाती हैं। स्क्रीन रीडर्स कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिखा हर शब्द बोलकर सुनाते हैं। और टैक्टाइल डायग्राम्स से नक्शों और तस्वीरों को छूकर समझा जा सकता है। लेकिन इन सब में एक सिस्टम सबसे क्रांतिकारी रहा है, वो है ब्रेल। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे आविष्कार की जिसने सच में दुनिया बदल दी। ये सिर्फ एक सिस्टम नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए आज़ादी, शिक्षा और सम्मान का प्रतीक है। आइए ब्रेल की इस अद्भुत कहानी को जानें। तो ये ब्रेल आखिर है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये उंगलियों से पढ़ने और लिखने की एक भाषा है। ये उभरे हुए डॉट्स का वो जादू है जो दृष्टिबाधित लोगों को वही ताकत देता है जो किसी भी पढ़े लिखे इंसान के पास होती है, यानी ज्ञान तक पहुंचने की ताकत। ये उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है। और पता है इस पूरी क्रांतिकारी प्रणाली की नींव क्या है? सिर्फ ये 6 बिंदु। जरा सोचिए, सिर्फ 6 डॉट्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से अक्षर, नंबर, गणित के साइन और यहाँ तक कि म्यूजिक के नोट्स भी लिखे जा सकते हैं। ये सिंप्लिसिटी में छिपे जीनियस का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और इस जीनियस के पीछे थे लुई ब्रेल, एक टीनेजर जिन्होंने बचपन में एक हादसे में अपनी दृष्टि खो दी थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और सिर्फ 15 साल की उम्र में 1824 में इस सिस्टम का आविष्कार कर दिया, ताकि उनके जैसे और लोग अंधेरे में न रहें। उनका ये आविष्कार आज दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी रोशन कर रहा है।
और ब्रेल अब सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे चारों ओर है, एक बेहतर समाज बनाने में मदद कर रहा है। ये करेंसी नोटों पर है, रेलवे स्टेशनों पर साइन बोर्ड पर है और लिफ्ट के बटनों पर भी, ताकि हर कोई बिना किसी सहारे के अपनी जिंदगी जी सके। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, अगली बार जब आप बाहर जाएं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अपनी दुनिया में ब्रेल को खोजने की कोशिश कीजिए। शायद ये उन जगहों पर भी मौजूद हो जहां आपकी नज़र पहले कभी नहीं गई, और ये आपको याद दिलाएगा कि ज्ञान के रास्ते कई हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की ज़रूरत है।